प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बेसिक ह्यूमन राइट्स पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उसके मुंह से निकली एक गलत लाइन भी उसके जुर्म की पूरी दास्तां बयां कर देती है। ब्रेवो, तुमने अकेले उस 70 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, वरना ये कोई मामूली सेंटेंस नहीं है मैडम। क्लियर इंडिकेशन ऑफ अननेचुरल डेथ। ये एक थ्रिलर शो है जो सैटरडे नाइट को आता है। इसमें मैंने कहानी सुनाई थी। He just reacted. वर्ली ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी थी, वेट 70 किलो। Yes. योर मिसेस गौरी कपूर? जी हाँ, आप कौन? हम एसआईडी से हैं, अंकुश गोखले। माई सेल्फ जफर अली। और हम हैं गंगाधर पांडे। एसआईडी से? क्या गौरव के बारे में कुछ पता चला? पुलिस तो कह रही थी कि उन्हें खोजने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो आपके पति लापता हैं? हाँ, लेकिन आपको नहीं पता? मुझे तो लगा आप गौरव के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए होंगे। जी हाँ, उन्हीं के बारे में बात करने आए। कब से गायब हैं वो? परसों रात से। कल शाम को वो किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए गए थे। उसके बाद ना ही उनका फ़ोन आया और ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया। कल दोपहर तक मैंने उनके फ़ोन का इंतज़ार किया और जब मैंने ट्राई किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उनके दोस्तों को भी फ़ोन किया, यहाँ तक कि मैंने उनके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को फ़ोन किया, लेकिन किसी से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का ख्याल आया। बाय द वे, आपके पति की किसी से दुश्मनी थी या हाल ही में किसी से झगड़ा हुआ था? बिजनेस राइवलरी तो होगी, लेकिन दुश्मनी आई डोंट थिंक सो। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है मिसेस कपूर। आज पुलिस को वर्ली ब्रिज के नीचे डेड बॉडी मिली है, जो आपके पति की है। गौरव was a very nice guy. कोई उनका खून कैसे कर सकता है? उन्होंने तो कभी मुझसे भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हो सकता है उनका इतना अच्छा होना किसी को पसंद ना हो। नीलम, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो गौरव से प्यार करती है। नीलम? कौन है ये नीलम? वो उनके एड एजेंसी में काम करती थी। वो गौरव को बहुत चाहती थी। और मिस्टर गौरव? वो भी उसके चक्कर में आ गए थे। 6 महीने पहले उनका जबरदस्त अफेयर चल रहा था। पागल हो गए थे उसके प्यार में वो। What a nice guy. लेकिन गौरव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो नीलम की असलियत जान चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि नीलम उनकी दौलत के लिए, उनकी प्रॉपर्टी और उनका स्टेटस हासिल करने के लिए उन्हें फंसा रही थी।
ये गौरव की बर्थडे की फोटो है, जब वो सिर्फ उनकी एम्प्लॉय हुआ करती थी। नीलम मेहता, अब जानते हैं इसे? अब जान जा। नीलम 3-4 दिन पहले वो आई थी यहाँ गौरव से मिलने। बात हो चुकी है नीलम। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं गौरी को तलाक नहीं दे सकता। और मुझे धोखा दे सकते हो? 6 महीने तक मुझे शादी का झांसा देके फुसलाते रहे, मेरा फायदा उठाते रहे, और आज कहते हो मुझसे शादी नहीं कर सकते, अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते हो? कैसे दे दूं तलाक? आखिर कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते ना? कोई बात नहीं, उसका खून तो कर सकते हो। चलो हम दोनों मिलकर उसका खून कर देते हैं, उसे मार डालते हैं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत नहीं है तो मैं उसे मार डालती हूँ। I can kill her! I can kill her! इससे गेट आउट! यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट के मत आना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार डालूंगी। I'll kill you! I'll kill you! I'll kill you! इसने तुम्हारे पति को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, कुछ ऐसे ही कहा था उसने। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, जब हमने आपसे पूछताछ के दौरान ये पूछा था कि आपके पति की किसी से दुश्मनी है या नहीं? क्योंकि मुझे लगा वो नशे की हालत में ऐसी ही बकवास कर रही है। वो गौरव की दुश्मन तो नहीं थी। देखिए मैडम, जो नशे की हालत में जान से मारने की धमकी दे सकती है, वो जान से मार भी सकती है नशे में। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जानते हो नीलम कौन है? नीलम मेहता। सर, ये तो वर्बल मर्डर केस वाली है सर। ब्रावो, तुमने उस 70 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ जोरदार बारिश थी, वरना। क्या मतलब? क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत गहरा है मिसेस गौरी कपूर, और इत्तेफाक से हम ये मतलब बहुत पहले से समझ चुके थे। नीलम मेहता। वेल, नीलम मेहता आपके पति की कातिल है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, वो इस केस में रीजनेबल सस्पेक्ट जरूर है। मैडम, जो डायलॉग आपने सुना ना, वो उनकी कहानी का हिस्सा था, लेकिन लगता है अब ये कहानी हकीकत बन चुकी है। इस कहानी में कातिल कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो ऊपर से फेंकी गई 70 किलो वजनी चीज थी वो क्या थी। वो एक डेड बॉडी थी, आपके पति गौरव कपूर की डेड बॉडी। एनीवे, क्या मैं फोटोग्राफ रख सकता हूं? श्योर। लो, ओदा पहाड़ निकली चुहिया, इतने दूर से भागते हुए आया, यहाँ ताला लगा हुआ है। अच्छा हुआ आपने बता दिया पांडे जी, वरना मैं तो अंदर चला गया होता। ठीक है भैया, अब क्या करें? यहाँ खड़े होकर देवी जी की करे प्रतीक्षा कि कुछ पेट पूजा की इच्छा? नहीं, इससे भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास, और इससे बेहतर। कुछ मिला पांडे? ये देख तो रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा। लगता है हमसे पहले ही कोई यहाँ आकर झाड़ू मार गया है। उनसे मतलब पहले काम का यहाँ कोई झाड़ू फेरने आया था क्या? लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो भी तो नहीं बना, कपड़े भी नहीं अंदर। इसका मतलब साफ है कि वो लड़की नीलम मेहता फरार हो चुकी है। शी इज गॉन।
फ्लाइंग इज एन एविडेंस ऑफ द गिल्ट, यानी फरार होना जुर्म कबूल करने का दूसरा। नीलम मेहता, अ प्राइम सस्पेक्ट, घर छोड़कर भाग गई, लापता है। उसका मोबाइल नॉट रीचेबल है और उसके जान पहचान वालों में किसी को नहीं पता कि वो कहां है। तो बोलो बाबूलाल, क्या तुम अब भी यही कहोगे? वो एक कहानी सुना रहे थे। आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने उसे अपनी दोस्त को बचाने के लिए झूठ कहा था। यानी तुम जानते थे नीलम ने मिस्टर कपूर का खून किया है। हाँ, उसने मुझे खुद बताया था। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रोहित। मैं उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसको मार डाला और उसकी लाश को वर्ली ब्रिज से नीचे फेंक दिया। कपूर अच्छा आदमी नहीं था, मैं उसे पर्सनली जानता था। वो नीलम को फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा था। अगर नीलम ऐसा ना करती तो वो ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी यूं ही बर्बाद करता। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि किसी अपराधी की मदद करना या जानबूझ के कानून को गुमराह करना भी एक अपराध है। अगर तुम वाकई अपने दोस्त की हिमायती और उनकी मदद करना चाहते हो तो उनसे कहो कि वो खुद को कानून के हवाले कर। और शायद तुम्हारा अपराध माफी के लायक बन जाए। और यह भी हो सकता है कि मर्डर के हालात देखकर कानून उस पर रहम खाए। आई प्रॉमिस, अगर उसने हेलो, नो रॉन्ग नंबर। हेलो सोनिया, एक मोबाइल नंबर की डिटेल्स चाहिए। अभी 11:30 और 11:45 के बीच में आने वाले सभी कॉल्स की डिटेल्स। नंबर है। सलाम साहब, सब ठीक है ना साहब? रोहित कुमार का एड्रेस मिला? लेकिन उसके साथ जो लड़की बैठी थी वो तो रोहित कुमार की पहचान वाली है साहब। हाँ, हमेशा उसी के साथ आता है। आज तक किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देखा साहब। तुम उस लड़की को पहचानते हो? पहचानता हूँ। नहीं, मेरा मतलब सामने आएगी तो पहचान लूंगा। वैसे नाम वाम नहीं पता। हाँ, रोहित कुमार से पूछो, वो बताएगा। भाई वाह, क्या बात है। हम इससे कुछ पूछते हैं तो ये हमें बताता है कि हमें कौन बता सकता है। ये देखो, हम जानते हो लड़की कौन है, हम सिर्फ तुमसे कंफर्म करना चाहते हैं। हाँ साहब, 100% यही थी। अरे कई बार देखा है रोहित साहब के साथ इसको। श्योर? एकदम श्योर साहब, एकदम। आदमी को पहचानने में गलती हो सकती है साहब, लेकिन लड़की को पहचानने में नहीं हो सकती। हेलो, आपने रोहित वर्मा का जो नंबर दिया था, मैंने टेलीकॉम सर्विस से उसके सारे कॉल्स की डिटेल निकाल ली है। आज दोपहर 12 बजे तक आने वाले उसके मोबाइल पे हर एक कॉल की डिटेल हमें मिल गई है। दैट्स वंडरफुल। आपने जो 11:30 से 11:45 के बीच आने वाले कॉल की रिपोर्ट मांगी थी, वो कॉल मोबाइल के लोकल नेटवर्क से की गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो नंबर गौरव कपूर के नाम पर रजिस्टर्ड। गौरव कपूर, आई सी। ब्रावो, तुमने अकेले 70 किलो उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। यही वो सेंटेंस है ना जो उस दिन कैंटीन में रोहित ने नीलम से कहा था? हाँ। लेकिन तुमने नीलम का चेहरा नहीं देखा? नहीं, उसकी बैक मेरी तरफ थी। लेकिन रोहित ने यह कबूल किया है, उसने नीलम से यह कहा था और ये जानने के बाद कहा था कि उसने मिस्टर कपूर को मार डाला। यानी कि नीलम ने ही? हमने उस कैंटीन के वेटर को शनाख्त के लिए नीलम की फोटो दिखाई और उस वेटर ने फोटो वाली लड़की को पहचान लिया। मतलब द केस इज सॉल्व्ड? नहीं, नीलम अभी तक हाथ में नहीं आई और जब तक कातिल पकड़ में नहीं आता केस क्लोज नहीं होता। बाय द वे मिसेस कपूर, आप रोहित को जानती होंगी, नीलम का दोस्त। नहीं। क्यों?
हो सकता है नाम से ना जानती हूँ, लेकिन शक्ल से पहचानती हूँ। काफी फेमस एक्टर है। हो सकता है किसी सीरियल में देखा होगा, पर कभी मिली नहीं। ये भी तो हो सकता है कभी आपके फोन पर बातचीत हुई हो। जिस आदमी को मैं जानती नहीं हूँ, भला उससे फोन पे बात मैं क्यों करूँ? वही तो हम जानना चाहते हैं। हाय एवरीबॉडी। आइए आइए रोहित साहब, आइए। क्या बात है ऑफिसर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे भाई, आपका और मिसेस कपूर का तारुफ, परिचय, इंट्रोडक्शन करवाने। आप मिले कभी मिसेस कपूर से? जी नहीं, मैं नहीं जानता। भाई वाह, लेकिन ये तो अक्सर आपको फोन करती हैं आपके मोबाइल पर। उस मोबाइल से जो इनके पति का है। दिस इज रिडिकुलस। आप जबरदस्ती मेरा नाम किसी अजनबी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद ये भूल गई मैडम कि 2 दिन पहले आप इसी अजनबी के साथ एक रेस्तरां में बैठी हुई थी। और ये बात हम महज दलील की बिना पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुख्ता सबूत की बिना पर। हमारे पास इस बात का एक चश्मदीद गवाह भी है। पिंटो, अंदर आओ। हाँ साहब जी, यही थी। दिन कैंटीन में रोहित साहब के साथ यही थी। तो वो ये थी? जी हाँ, अपने पति का कत्ल करके बड़े आराम से ये लड़की उस कत्ल की कहानी अपने दोस्त को सुना रही थी, और दोस्त भी बड़ी तारीफ कर रहा था इनकी। ब्रेव, वेरी ब्रेव। अगर आपको ये लगता है कि फोन का रिकॉर्ड और पिंटो की गवाही आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बात नहीं। हमने वो मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया है जो आपने स्टोर रूम में छिपा रखा था, और जिस पर मिस्टर कपूर के खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। और आपके फिंगरप्रिंट्स भी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे कैसे ये सब कुछ हो गया। उस रात मैं आराम से किताब पढ़ रही थी जब गौरव आया। गौरी, लुक एट दिस। इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है ये? डिवोर्स पेपर और तुम्हारा कंसेंट लेटर कि ये डिवोर्स तुम अपनी मर्जी से ले रही हो। तुम्हें किसी भी तरीके का कोई हर्जाना नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? गौरव, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? कब से मैं तुम्हें तलाक देना चाहता था। एक फंदे की तरह मेरे गले में पड़ी थी। तो फिर आज तक मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? किसने रोका था तुम्हें? तुमने, तुम्हारी शराफत ने। मैं जानता था कि तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी और जिंदगी भर की अपनी कमाई का आधा हिस्सा तुम्हारे ऊपर बर्बाद करना होगा। वो तो तुम्हें अभी भी देना पड़ेगा। अब नहीं। किसी चरित्रहीन पत्नी को तलाक देने पर हर्जाना नहीं देना पड़ता है गौरी। एंड यू आर कैरेक्टरलेस वुमेन। रोहित है ना ये फोटोस प्राइवेट डिटेक्टिव ने खींचे, और अदालत में वो भी गवाही देगा। अब इस प्रॉपर्टी, इस दौलत में किसी पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर शराफत से इन पेपर्स पे साइन कर दोगी तो मैं तरस खाकर तुम्हें 10-20 लाख रुपए दे सकता हूं। हालांकि इतने रुपयों में कुछ होने वाला नहीं है। एक घर भी नहीं खरीद सकती तुम। और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास
रहने के लिए एक घर भी तो नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शराफत के साथ इन पेपर्स पे साइन कर दो। और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास रोहित। वो मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहता था। मैं और क्या करती? मैं चुपचाप से गाड़ी में डाला और वर्ली ले गई। वहां वर्ली ब्रिज से उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। मैं नहीं जानती कि वो इनसिक्योरिटी थी या लालच, पर मैं गौरव की जायदाद खोना नहीं चाहती थी और ना ही अपनी खुशियों को बर्बाद होते हुए देख सकती थी। इसलिए। और नीलम, उसका क्या हुआ? उस बेचारी ने उस दिन मेरे लिए आप लोगों से झूठ तो बोल दिया, पर गौरव की लाश बरामद हुई तो उसे शक हो गया। और मुझे लगा कि उसकी और गौरव के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चल ही जाएगा, तो क्यों ना उसे ही सस्पेक्ट बना दिया जाए। वो जिंदा है या? नीलम को रोहित ने उसी वक्त मार दिया होगा जब उसे रोहित और मिसेस कपूर पर शक हुआ होगा, है ना रोहित कुमार? सो मिसेस कपूर एंड मिस्टर रोहित, आप दोनों को मिस्टर कपूर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। वाकई आपने सिर्फ एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करके पूरा केस सॉल्व कर दिया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम। वैसे हमें भी मीडिया से तारीफ कभी कभी सुनने मिलती है। नो रियली, समाज से जुर्म और मुजरिम का सफाया करना कोई मामूली बात नहीं है। थैंक्स अगेन। वैसे तो आप जानती हैं ये तो हमारा फर्ज है